कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म होने के बाद अलग अलग मीडिया हाउसों के एग्जिट पोल्स में त्रिशंकु विधानसभा की संभावना जताई गई है। 6 एग्जिट पोल्स में 4 में कांग्रेस आगे है तो 2 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। हालांकि ऐसे में जनता दल सेक्युलर किंग मेकर बन सकती है। सभी एग्जिट पोल्स में जनता दल सेक्युलर को 21 में से 32 सीटें मिलती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव में यदि भाजपा और कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलता है तो जनता दल सेक्युलर किंग मेकर की भूमिका में हो सकती है। नमस्कार, मैं राकेश कुमार और नवतेज टीवी देख रहे हैं आप। 10 में से 5 एग्जिट पोल हंग असेंबली की भविष्यवाणी कर रहे हैं, यानी बिना जेडीएस की मदद के किसी भी दल की सरकार नहीं बन सकती है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक भाजपा 91, कांग्रेस 108, जेडीएस 22 और अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। 13 मई को नतीजे आएंगे और तस्वीर क्लियर हो जाएंगी। हालांकि इससे पहले भी तीसरे नंबर पर आकर जेडीएस 3 बार सरकार बना चुकी है। मौके का फायदा उठाकर 2 बार जेडीएस के मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। जनता दल सेक्युलर के इतिहास की बात करें तो 1997 में जनता दल का कई छोटे छोटे दलों में विभाजन हो गया था। 1999 में देवगौड़ा ने जनता दल की स्थापना की और उनकी पार्टी का मुख्य आधार दक्षिणी कर्नाटक है। साल 2004 की बात है जब पहली बार जेडीएस किंग मेकर कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। हालांकि 1999 में जेडीएस ने अपना पहला चुनाव लड़ा जिसमें पार्टी महज 10 सीटें ही ला पाई, लेकिन साल 2004 में यह आंकड़ा बढ़कर 58 तक पहुंच गया। बीजेपी ने इस चुनाव में 79 और कांग्रेस ने 65 सीटें जीती। कांग्रेस और जेडीएस ने यहां मिलकर सरकार बनाई। इस तरह पहली बार जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में आई। इसी पंचवर्षीय में 2 साल बाद एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और बीजेपी के साथ आ गए। कुमारस्वामी पहली बार मुख्यमंत्री बने। दोनों ही पार्टी में बचे हुए कार्यकाल में मुख्यमंत्री पद शेयर करने पर सहमति बनी, लेकिन बाद में कुमारस्वामी इस पूरे वादे से मुकर गए और बीजेपी को समर्थन देने से इनकार कर दिया। लेकिन जब 2008 में चुनाव हुए तो बीजेपी ने सत्ता में वापसी की। साल 2018 में जेडीएस और कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन बीजेपी ने इसमें भी सेंध लगा दी और इस चुनाव में बीजेपी ने 104, कांग्रेस ने 80, जेडीएस ने 37 सीटें जीती। एक बार फिर यहां जेडीएस से एचडी कुमारस्वामी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। जेडीएस ऐसी पार्टी है जो 2 बार मुख्यमंत्री बनवा चुकी है, लेकिन आज तक किसी भी चुनाव में राज्य की सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी है। 2018 में भी पार्टी 200 सीटों पर लड़ी और 37 पर जीती। हालांकि ये साझेदारी लंबी नहीं चल पाई। लंबी खींचतान के बाद 2019 में कांग्रेस के 15 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हुए फ्लोर टेस्ट में पार्टी 99 105 से हार गई और सरकार गिर गई। इसके बाद गवर्नर ने येदियुरप्पा को सरकार बनाने का आमंत्रण दिया और बीजेपी ने बहुमत के साथ सरकार बना ली। लेकिन बड़ा सवाल है कि जेडीएस कैसे किंग मेकर बन जाती है। दरअसल जेडीएस दक्षिण कर्नाटक में सीमित पार्टी, ये इलाका ओल्ड मैसूर के नाम से जाना जाता है। इस इलाके में हासन, माड्या, रामनगर, तुमकुरू, मैसूर और दक्षिण के अन्य जिले आते हैं। कुल मिलाकर वोक्कालिगा समुदाय की संख्या वाले इस क्षेत्र में 64 विधानसभा सीटें आती है। देवगौड़ा परिवार की ताकत का आधार यही समुदाय माना जाता है। हासन देवगौड़ा परिवार का गृह जिला है। यहाँ की होलेनरसीपुर सीट से देवगौड़ा ने चुनाव लड़ना शुरू किया और 6 बार इसी सीट से विधायक रहे। कुल मिलाकर ओल्ड मैसूर इलाके की अधिकतर सीटें जेडीएस जीतने में कामयाब रही। यही दूसरी पार्टियां मात खा जाती और जेडीएस को सीमित क्षेत्र होने के बावजूद बढ़त का मौका मिल जाता है। कर्नाटक के तमाम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि हंग असेंबली हो सकती है। मतलब ऐसी स्थिति में कांग्रेस या बीजेपी जो भी सत्ता में आना चाहती है उसे जेडीएस से मदद लेनी ही होगी। ऐसी स्थितियों में जेडीएस, कांग्रेस, बीजेपी की भी सत्ता की लड़ाई में खुद का सीएम बनवाने में कामयाब रही है। ओल्ड मैसूर क्षेत्र में इस बार बीजेपी ने काफी दम लगाया। वहां प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर बड़े बड़े नेताओं की रैलियां हुई हैं। वोक्कालिगा समुदाय को चुनाव से ठीक पहले लिंगायतों के साथ आरक्षण भी दिया गया। कुल मिलाकर बीजेपी ने जेडीएस के प्रभाव को कम करने की भरसक कोशिश की है। ऐसे में चुनाव बाद दोनों के समझौते में थोड़ी थोड़ी बहुत अड़चने भी आती नजर आती है। समाजवादी विचारों पर आधारित जेडीएस, कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही समझौते कर चुकी है और दोनों से ही बीच में समझौते तोड़ भी चुकी है। ऐसे में विश्वास है विचारधारा से इतर यहाँ राजनीतिक जरूरत और सौदेबाजी को प्राथमिकता मिल सकती है। बहरहाल एग्जिट पोल से संभावना तो बन रही है कि जेडीएस एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में आ रही है, लेकिन ये देखा जाना बाकी है कि यहाँ ताजपोशी किसकी होती है। कुल मिलाकर की स्थितियां वही बन रही है जो अक्सर बिहार में होती है। बिहार में नीतीश कुमार जिस तरीके से बड़ी पार्टी के नेता के तौर पर जाने तो जाते हैं, लेकिन अक्सर अपनी सीटों को लेकर के कभी बीजेपी से गठबंधन करके सीएम बन जाते हैं तो कभी आरजेडी से। बहरहाल काफी दिलचस्प होगा जब कर्नाटक विधानसभा के चुनाव आएंगे और ये देखना काफी रोमांचक होगा कि आखिर मुख्यमंत्री किस पार्टी का बनता है। अभी तक के लिए नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।